नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ठाकुर एकेडमी में। दोस्तों, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। लगभग सभी राज्य में ही इनका रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो मेरा उन सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स दिए और अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। किसी कारण से अगर किसी का परिणाम अच्छा नहीं रहा है या फिर किसी एक सब्जेक्ट में फेल रहे हैं तो वो निराश ना हो। आने वाले समय में वो दुगनी तेजी के साथ में मेहनत करें जिससे कि उनका परिणाम भी अच्छा होगा। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक और नया नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। ज्वाइन इंडियन आर्मी यानी कि जो इंडियन आर्मी है उसका एक और लेटर आया था जो कि लगभग 2 हफ्ते पहले आ चुका था, लेकिन लिंक उसका जो फॉर्म भरने का है वो 13 मई को एक्टिव हो चुका है। तो मैं बात कर रहा हूँ 10+2 TES 52 कोर्स की, यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम्स की। जिन बच्चों ने अभी हाल ही में 12वीं का एग्ज़ाम्स दिया है और जिनके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है और एग्रीगेट 60% मार्क्स बने हैं और वो अपना भविष्य आर्मी में बनाना चाहते हैं और उसके साथ में ही बीटेक की या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री लेना चाहते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर लेकर आया है। तो आज हम इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। दोस्तों, इंडियन आर्मी का ये नोटिफिकेशन लगभग 2 हफ्ते पहले रिलीज हुआ था। +2 पास के लिए इसमें बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर आया है इंडियन आर्मी का, जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं। एज की बात करी जाए तो इसमें 16.5 साल से 19.5 साल तक की एज ली गई है, अर्थात इसमें 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 तक के बीच की डेट ली गई है। ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड हैं, यानी कि इन डेटों को जन्म होने वाले कैंडिडेट या फिर इसके बीच में जो भी जन्म हुआ है कैंडिडेट का और वो इस फार्म को भरना चाहते हैं तो इसको भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था ये +2 लेवल की वैकेंसीज हैं। तो इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये होना जरूरी है और इसके जो एग्रीगेट परसेंटेज की बात करी जाए तो वो 60% मार्क्स यहाँ पे चाहिए। एग्रीगेट की है, अलग अलग से नहीं, एग्रीगेट में यहाँ पे 60% मार्क्स चाहिए। और इसी के साथ में ही जेई मेंस का जिन्होंने एग्जाम दिया 2024 का जो एग्जाम्स दिया है तो इसमें इसका मार्क्स चाहिए, तो वो यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करी जाए तो इसमें 90 वैकेंसीज हैं। ट्रेनिंग के टाइम की बात करी जाए तो इसका 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जिसमें 4 साल के अंदर ही इसमें इनका ये कोर्स भी होगा और कोर्स कंप्लीट होने के बाद में 4 साल कंप्लीट होने के बाद में एक डिग्री, यानी कि जो इसको इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो उनको मिल जाएगी और उसी के साथ में उन्हें एक लेफ्टिनेंट का रैंक भी मिल जाएगा, जिसपे वो कमीशन परमानेंट कमीशन पर ज्वाइनिंग हो जाएगी आर्मी के अंदर। ज्वाइनिंग की बात करी जाए तो ज्वाइनिंग के बाद में यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट के रैंक पर ज्वाइनिंग होगी तो उसी के अनुसार जो इसकी पे स्केल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी और पे स्केल्स के साथ में यहाँ पर आपको डीए, टीए वगैरह और जो दूसरे अलाउंसेस हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, चाहे वो किट का अलाउंस रहा या फिर डीए अलाउंस हैं वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार हैं। यही चाहूँगा कि जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वो एक बार इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो भी इसकी ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो ये ऑफिसर्स का बहुत बड़ा बढ़िया स्कोप है उनके लिए और मैं उनसे कह सकता हूँ कि वे फ्यूचर्स ऑफिसर्स जरूर रहेंगे, यहाँ पे भविष्य में ऑफिसर्स बनने वाले रहेंगे। उनके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। यहाँ पे अलाउंसेस की मैंने बात करी तो सारे अलाउंसेस यहाँ पे उनको मिलते रहेंगे और अप्लाई करने की बात है तो इसके लिए इसकी जो वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पर ही जाकर के ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन भरा जाएगा। इसी के साथ में आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी ओरिजिनल, और जो कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में लगाई जाएगी। आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10वीं की मार्कशीट से ही ली जाएगी। 10वीं की मार्कशीट के अलावा किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट्स को डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं लिया जाएगा यहाँ पर। इसी के साथ में आपके +2 की जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है ओरिजिनल वो आपकी यहाँ पर चाहिएगी एसएसबी के इंटरव्यू के समय पर। और आईडी प्रूफ ओरिजिनल चाहिएगा, जैसे कि आधार कार्ड है या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या और पैन कार्ड है तो वो वहाँ पे आपको लेके जाना होगा। और इसी के साथ में आपको एक कॉपी अपनी जो जेई मेंस का रिजल्ट है उसकी लेके जानी होगी। जेई मेंस रिजल्ट में जो आपका वो स्कोर है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। इसकी जो कॉपीज हैं वो एसएसबी का जो इंटरव्यू होगा तो उस समय पर आपको यहाँ पर ले जानी होगी और एसएसबी में आपको ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटो कॉपीज दोनों दिखानी होंगी। वेरीफाई करने के बाद में वो ओरिजिनल को आपको उसी समय वापस कर देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो एसएसबी के थ्रू होगा। यहाँ पे जो सिलेक्शन सर्विस बोर्ड है उसी के थ्रू होगा और इसी में इसके साथ में ही आपको यहाँ पे जो जेई मेंस के स्कोर कार्ड है
वो और एसएसबी का इंटरव्यू और साथ में आपके जो +2 के परसेंटेज है, तो उसी से ही आप यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट या मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और जो आपका एसएसबी का इंटरव्यू है वो आपका अगस्त सितंबर के आसपास में होगा, यानी कि अगस्त और सितंबर के 2024 में इसका इंटरव्यू हो जाएगा। लास्ट डेट और इसकी डेट की बात करी जाए ऑनलाइन फॉर्म भरने की, तो वो 13 मई 2024 से शुरू हो चुकी हैं और 13 जून 2024 के रात को 12 बजे तक ये अभी रहेंगी। तो इसी बीच में आपको अपना ये फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर इसका नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकता है, तो वहाँ से इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।